बात आ रही है, अब उस पर हम कैसे बता दें। लेकिन बिहार के लोगों को परेशान तो सब जगह किया ही जाता है, कम हुआ हो ज़्यादा हुआ हो। अभी तमिलनाडु में क्या हुआ है मुझको नहीं मालूम, उस पर हम कैसे बताएं। लेकिन महाराष्ट्र में, कभी असम में, अलग अलग जगह पे बिहार के लोगों के साथ तो बर्ताव इस तरह का होता ही रहता है। पिटाई की जाती है, क्या क्या किया जाता है, हत्या कई बार हो जाती है लोगों की। तो ऐसी घटनाएं तो होती रहती है। इस तरह की घटना न हो, इसके लिए विशेष रूप से बिहार सरकार को इस पर सोचना चाहिए, गंभीर होना चाहिए। अगर तमिलनाडु में कुछ हुआ है तो बिहार की सरकार को तत्परता पूर्वक, 4 दिन के बाद कुछ डिसीजन होता है कि कौन अधिकारी जाएंगे, तुरंत जहाँ कहीं से भी इस तरह की खबर हो तो तुरंत एक्शन लेने की बात होनी चाहिए। एक तो यह, दूसरा कि थोड़ा यह भी सोचना चाहिए कि बिहार के लोग इतनी बड़ी संख्या में क्यों जाते हैं दूसरे प्रांत में, पलायन इतना क्यों है। और पलायन में बिहार की जो एक समस्या है, पलायन, यह जो इलाका है जहाँ हम बैठे हुए हैं, कोसी का इलाका, यहाँ से सबसे ज़्यादा पलायन होता है। तो सरकार को यह सोचना चाहिए कि क्यों इतना पलायन होता है, इसका कोई निदान हो सकता है कि नहीं हो सकता है, सरकार को सोचना चाहिए। और निदान क्यों नहीं हो सकता है, सरकार चाहे ईमानदारी से तो निदान हो सकता है, ताकि बिहार के लोगों को बाहर कम से कम जाना पड़े। यह काम तो बिहार सरकार का है। वो छोड़ करके आज राष्ट्रीय लोक जनता दल की सदस्यता स्वीकार करने की घोषणा कई साथियों ने की है, तो उसकी जानकारी आपको दी जाएगी। अब सवाल कुछ हो तो पूछिए। नीतीश जी जो समाधान यात्रा पर निकले थे, आप लोगों को मालूम है कि किसी समस्या का समाधान उसमें हो रहा था क्या? एक्चुअल में नीतीश जी की यात्रा समाधान यात्रा नहीं थी, उनकी राजनीति के लिए समापन यात्रा थी। समापन यात्रा, बहुत सारी यात्राएं उन्होंने की पहले, अब अंत में समापन, समाधान नाम जरूर दिया लेकिन समाधान नहीं था, समापन यात्रा उन्होंने की है। अब उनकी मर्जी कैसे करेंगे, उन्होंने की है, उस पर हम क्या बताएं। लेकिन यात्रा में कोई समाधान नहीं था, समापन जरूर दिख रहा था। उस डिसीजन के बाद बिहार भर के लोगों में एक दहशत का वातावरण कायम होने लगा था, क्योंकि जिस बर्बादी के मंजर से, जिस तूफान से बिहार को निकालकर बाहर लाने की जवाबदेही बिहार के लोगों ने नीतीश जी के ऊपर दी थी, नीतीश जी फिर से वहीं बिहार को पहुंचाने का निर्णय उन्होंने सुना दिया। अब 2005 के पहले की स्थिति बिहार में फिर से उत्पन्न हो जाए, यह सुनकर ही बिहार के लोग घबराते हैं। स्वाभाविक था लोगों के मन में घबराहट का होना। नीतीश कुमार जी से यह अपेक्षा कम से कम नहीं थी बिहार के लोगों की। नीतीश जी कुछ भी राजनीति में निर्णय ले सकते हैं, कोई बात नहीं है, लेकिन ऐसा निर्णय बिल्कुल रिवर्स जैसा, बिल्कुल उल्टा, जिसके खिलाफ नीतीश जी ने खुद भी लगातार संघर्ष किया, हर तरह से कष्ट झेला, और फिर से बिहार को वही पहुंचाने की बात, उन्हीं हाथों में सौंपने की बात उनके द्वारा की गई, तो बिहार के लोगों को आश्चर्य भी लगा, दुख भी हुआ। इसी परिस्थिति में हम सब लोगों ने तय किया कि अब हम लोगों को चुप नहीं रहना चाहिए। पहले हमने प्रयास किया, पार्टी में बहुत कोशिश की कि नीतीश जी अपने निर्णय को रोकें, लगातार प्रयास किया। उन दिनों उन्होंने हमारी बातों पर ध्यान नहीं दिया, हम लोगों ने निर्णय ले लिया। अब जब हम घूम रहे हैं बिहार के गांवों में इस यात्रा के माध्यम से, तो इतना समर्थन लोगों का दिख रहा है चारों तरफ। नीतीश जी तक भी यह खबर पहुंच रही होगी, और मुझको लगता है कि अब उनके मन में जरूर पश्चाताप का भाव होगा। अभी नहीं तो कुछ दिनों के बाद निश्चित रूप से होगा, खुद उनको लगेगा कि हमने यह क्या कर दिया। लेकिन खैर, उनका मामला, उन्होंने जो कुछ भी कर दिया। हम लोगों का अभियान, हम लोगों के संकल्प के साथ यही है कि हम लोग बिहार को 2005 से पहले की स्थिति में नहीं लौटने देंगे,
और इसके लिए एड़ी चोटी एक करेंगे हम यात्रा के माध्यम से, बाकी और कार्यक्रम बनाकर लोगों के बीच अभी जा रहे हैं, जाएंगे। और लोगों का विश्वास धीरे धीरे मुझको दिख रहा है जहाँ जहाँ हम लोग जा रहे हैं कि सब लोग, उनके मन में जो एक भय का वातावरण कायम हो गया था, अब थोड़ी राहत की सांस लोगों को लगता है कि अब राहत थोड़ी मिल गई है। तो हम लोग इस अभियान को आगे जारी रखेंगे और मजबूती से बिहार को वहाँ जाने से रोकेंगे। विशेष यात्रा पर निकले हैं, विरासत बचाओ नमन यात्रा। 28 तारीख से चंपारण से शुरुआत हम लोगों ने की है, बापू की कर्म भूमि पर बापू का स्मरण करते हुए, और फिर उसके बाद जहाँ जहाँ बिहार में महापुरुष हुए हैं हमारे बीच से, वहाँ जाकर उनके स्मारक पर माथा टेकना, उनसे आशीर्वाद लेना और फिर लोगों से भी बात करना। उसी क्रम में भितिहरवा से हम लोग आए, जुब्बा सहनी उनका स्मारक है मुजफ्फरपुर के मीनापुर में। फिर शहीद रामफल मंडल, उनका जन्म स्थान है बाजपट्टी सीतामढ़ी में। फिर उसके बाद हम लोग आए समाजवादी नेता सूरज बाबू का जो पैतृक गांव है, घर है, वहाँ आए मधुबनी में। और फिर वहाँ से फणीश्वर नाथ रेणु, वहाँ फरबिसगंज के पास उनके गांव में गए। और कल बीपी मंडल साहब का जो गांव है मुरहो, वहाँ गए। और यहाँ के बाद फिर हम आगे जाएंगे आज कर्पूरी ग्राम समस्तीपुर में, जहाँ जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का जन्म स्थान है। और इसी तरह से 2 चरणों में यात्रा पूरी होगी। फर्स्ट फेज में गंगा के इस पार का है, कलभर की यात्रा फर्स्ट फेज की है, सिवान में जाकर इसका अंत होगा फर्स्ट फेज का। होली के बाद दूसरे फेज की यात्रा होगी गंगा उस पार, जिसमें डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह जी का गांव है, वहाँ जाएंगे। जगदेव बाबू का गांव है कुर्था, वहाँ जाएंगे। बाबू कुंवर सिंह की धरती जगदीशपुर, वहाँ जाएंगे। बाबू जगजीवन राम का गांव चंदवा आरा, वहाँ जाएंगे। सब जगह जाना है। इसी क्रम में हम कल आए और बीपी मंडल साहब के स्मारक पर उनका नमन किया, और फिर रात में सहरसा में हम लोग रुके। देखिए, अभी से कुछ महीना पहले नीतीश कुमार जी का जो